गुड इवनिंग दोस्तों, एलबीएम मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैंने कुछ कमेंट्स अपने वीडियो के पढ़े तो उसमें ज़्यादा करके लोगों की डिमांड आ रही है कि हम आपको अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स पढ़ाएं। तो दोस्तों मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं। तो ज्योमेट्री में दोस्तों एक एक वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। और दोस्तों मैंने नंबर सिस्टम चालू किया था, तो नंबर सिस्टम के मैंने एक वीडियो डाले हैं दोस्तों, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो आगे दोस्तों हम पहले जो हम लोग क्या नाम इसका परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर आगे दोस्तों हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। परसेंटेज दोस्तों क्या चीज़ है कि इसकी जो डिमांड है दोस्तों पूरे अर्थमेटिक में छाया रहता है। चाहे आप एवरेज पढ़ेंगे या प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे या स्वयं परसेंटेज पढ़ेंगे या और ऐसे चैप्टर अर्थमेटिक हैं जहाँ पे हमेशा आपको क्या परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों एक बेस है अर्थमेटिक की। तो आइए पहले इस बेस को समझते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों और चैप्टरों को हम आपके पास वीडियो प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों परसेंटेज दोस्तों हम आपको बेहतर देने की कोशिश करेंगे। बस आप इसका एक नोट्स बनाइए और थोड़ा सा इसकी बेसिक को समझिए और अपनी अप्रोच को डेवलप करिए। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व आप कर ले जाएंगे। तो आइए दोस्तों पहले हम पूरी अर्थमेटिक की जान को पढ़ते हैं, अर्थात परसेंटेज को पढ़ते हैं। दोस्तों थोड़ा परसेंटेज पढ़ने से पहले क्या होता है, परसेंटेज को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा फ्रैक्शन का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो दोनों में बड़ा रिलेशन है दोस्तों। तो आइए थोड़ा से परसेंटेज को पढ़ने से पहले इसी चैप्टर में मैं पूरा फ्रैक्शन आपको नहीं बताने वाला हूँ, बस जितनी ज़रूरत है कि फ्रैक्शन की जितनी ज़रूरत मतलब आपको परसेंटेज में पड़ेगी बस उतनी। तो आइए थोड़ा सा हम लोग फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद परसेंटेज पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं कि भिन्न क्या चीज़ होती है ना, भिन्न के बारे में कितना जानकारी हमको होनी चाहिए कि जिससे हम लोग परसेंटेज को आसानी से पढ़ सकें। फ्रैक्शन दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जिनकी बेसिक नहीं है कम से कम उनको भिन्न पाल मालूम होना चाहिए। दोस्तों भिन्न में कुछ नहीं होता है, कह सकते हैं कि जिसे हम लोग क्या करें दोस्तों, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके दोस्तों, या यूं कहें दोस्तों कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं कि अंश। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको अंश कहते हैं, या इसको इंग्लिश में दोस्तों नॉमिनेटर बोलते हैं। इसे नॉमिनेटर की जगह हम लोग खाली यन यूज करेंगे। और दोस्तों जो इसका हर होता है इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दोस्तों डिनोमिनेटर, इसलिए दोस्तों हम इसको डी से प्रदर्शित करेंगे। तो पूरे P/Q को दोस्तों हम लोग N/D के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो याद रहना चाहिए कि हम भिन्न किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जब दोस्तों हम फ्रैक्शन आएंगे, फ्रैक्शन एक चैप्टर लेके ही आएंगे, तो उसमें हम आपको डिटेल बताएंगे। अभी आप इतना जानिए कि अंश होता है और हर होता है। अंश क्या चीज़ होता है दोस्तों, जैसे कोई भी वस्तु हो जाए, कोई भी नंबर हो जाए, और क्यों क्या है दोस्तों, हमेशा कितने भागों में उसको डिवाइड किया जा रहा है। जैसे देखिए दोस्तों 20, अगर मैं कहूँ कि 20/5, तो दोस्तों 20 क्या है, 20 वह संख्या है जिसे हम 5 भागों में डिवाइड करना चाहते हैं, 5 भागों में बांटना चाहते हैं। तो इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और इसे हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, हर बोलते हैं। तो देखो हम लोग इसमें सीखना क्या है, हमें इसमें सीखना क्या है कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। भिन्नों में हम लोग सीखेंगे भाई कि जोड़ना सीखेंगे, और इसमें हम लोग सीखेंगे घटाना, और इसका हम लोग सीख लेंगे गुणा, और हम सीख लेंगे भाग। ये 4 चीज़ इसमें सीख लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और जब पड़ेगी तो वहाँ सोचना ना पड़े, जिससे हमें जानकारी रहेगी तो हम वहाँ यूज कर सकते हैं। तो जोड़ कैसे होता है, जोड़ में 2 प्रोसेस आपके हम सिखाएंगे। जब क्या हो जाए, जब हर समान हो, हर
समान हो। जब हर समान होगा तो कंडीशन क्या बन जाए, जैसे 1/2 प्लस 3/2। यहाँ पे हर समान है दोस्तों, इसका भी हर 2 है, इसका भी हर 2 है, तो अंश को आसानी से जोड़ लेते हैं। तो 1 + 3 / 2 इक्वल टू कितना, 4/2 इक्वल टू 2 दोस्तों। समझिए दोस्तों, जिनकी बेसिक नहीं है वो कम से कम जाने कि जब हर समान होता है, यहाँ पे देखिए हर समान की बात की है, जब इसका डिनोमिनेटर इक्वल रहे तो अंश को हम लोग नॉमिनेटर को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, मतलब अंश जुड़ जाता है। और दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब हर समान ना हो। जब समान ना रहे, जैसे देख लीजिए हमारे पास क्या है, जैसे 3/4 प्लस 1/5 मान लेते हैं। यहाँ पे इसका हर कितना दोस्तों, 4, ऐसा कितना है 5, दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं रहेंगे तो हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं या एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। तो हम दोस्तों एलसीएम मेथड्स आपको बताने वाले नहीं हैं, हम आपको 3 मल्टीप्लाई करके दिखाने वाले हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले हम गुणा इधर से करेंगे, इसका गुणा दोस्तों हम लोग इसमें कर देंगे। ध्यान दीजिए, इधर से शुरुआत करेंगे, कहीं इधर से मत करिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 3 15 हो जाएगा, और बीच में जो साइन रहेगा उसको लिखेंगे। फिर दूसरी बार इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 4 के दोस्तों 4 हो जाएगा, और फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 15 4 19/20। ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके आप देखिए, आपको समझ में आएगा। हमेशा गुणा इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों घटाओ में सेम कंडीशन क्या हो जाएगी, घटाओ में क्या कंडीशन बन जाएगी, इसमें भी 2 कंडीशन है दोस्तों। जब हर क्या रहे, जब हर समान हो। अगर दोस्तों हर समान है, जैसे 7/5 माइनस 3/5, तो इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। जब समान रहेगा तो आसानी से अंश घट जाता है, तो 7 - 3/5 दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 4/5। ये आंसर हो गया। एक और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे 6/4 हो जाए या 6/5 हो जाए, माइनस 9/5 हो जाए। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हर समान है तो अंश घट जाते हैं, 6 - 9/5। तो जब दोस्तों 6 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, -3/5। -3 क्यों आ गया दोस्तों, बड़ी संख्या वाला साइन लगा जाता है, ये है आंसर। दूसरी कंडीशन दोस्तों, जब हर समान ना हो। अगर दोस्तों समान है, जैसे 3/4 माइनस 5/2, तो दोस्तों सेम कंडीशन क्या है, हमेशा 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 इस साइड से गुणा करेंगे। पहले सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, साइन जो दोस्तों वही साइन लगा देंगे। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 चौक 20। फिर दोस्तों इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा दोस्तों -12/8, या 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, या -3/। दोस्तों बहुत टफ नहीं है, इसको मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूँ, जिनको थोड़ा से कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर नहीं है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए दोस्तों, बस और कोई बात नहीं है। गुणा में दोस्तों देख लेते हैं, गुणा में क्या कंडीशन बन जाएगी, जैसे दोस्तों 3/4 गुणे 5/2। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अंश का गुणा अंश में कर देते हैं, हर का गुणा हर में कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। और एक आगे एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, 7/5 गुणे 3/14। तो दोस्तों देखिए इसमें कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/5 दूनी 10 हो जाएगा दोस्तों। ये आंसर आ गया। तो गुणा में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, जोड़ घटाव गुणा में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा भाग देख लेते हैं। भाग की क्या कंडीशन दोस्तों, जिसे मान लीजिए 5/2 भागे 3/7 दोस्तों, कुछ नहीं करना दोस्तों, जो भाग का चिन्ह है इसको हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं। कैसे देखते हैं, 5/2 जब भाग का जो साइन है उसको गुणा के साइन में कर देते हैं। बस अंतर क्या है कि जो ये दूसरी वाली फ्रैक्शन होती है ये उलट जाती है,
7/3 हो जाएगी। बस अब गुणा का रूल आप जानते ही हैं, क्या कि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 5 सत्ते 35 और 3 दूनी 6। 3 से दोस्तों कट सकता है, 3 दूनी 6, दोस्तों 3 से नहीं कटेगा। बस दोस्तों इसको ऐसे रोक देंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको भिन्न के बारे में जोड़ना घटाना, भिन्नों का क्या जोड़ना घटाना गुणा भाग सब क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको और समझिए, बस बेसिक इसलिए क्योंकि इसका हम यूज करेंगे दोस्तों। थोड़ा और खास बातें देखते हैं दोस्तों। ये तो भिन्न की एकदम सिंपल बातें हैं, ये हर किसी मैथ पढ़ने वालों के स्टूडेंट को आती होंगी, मुझे मालूम है। आइए दोस्तों इसको और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों थोड़ा सा ये क्या है ना कि सिंपल बातें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जानकारी में रहेंगे। कुछ विशेष की ओर बढ़ते हैं, जैसे यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है, या बोले कि मिश्र भिन्न, या कहें दोस्तों मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ये मिश्रित भिन्न क्या होता है दोस्तों कि मिश्रित में जैसे आप पूर्णांक भी हो और डेसिमल भी हो, दोनों जब मिक्स होते हैं तब उसे हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं दोस्तों। पूर्णांक क्या चीज होता है, जैसे दोस्तों जिसमें कोई इंटीजर आप जान ही रहे, 1 2 3 4 5 इस तरह से पूर्णांक हैं, जिसमें क्या हो कोई डिवाइडेशन ना हो, पॉइंट में कोई मतलब संख्या ना हो। जैसे ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं दोस्तों कि 2 + 1/2, ये दोस्तों आपका क्या है, पूर्णांक हो गया, इंटीजर हो गया, इसे हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, पूर्णांक हो गया। और ये दोस्तों क्या हो गया, अभी जब इसको सॉल्व करेंगे 0.5 आएगा। जैसे अगर मैं कहूं दोस्तों इसको 0.5 आएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं दोस्तों दशमलव संख्या या दशमलव संख्या। अब अगर इन दोनों को हल करेंगे दोस्तों क्या आएगा कि 2 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे 0.5 आ जाएगा 2.5। लेकिन दोस्तों हम यहाँ मिश्रित फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाए कि हम लोग इस प्लस वाले साइन को हटा देना चाहते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 5/2। क्यों ऐसा लिख रहे हैं दोस्तों, ये मिश्रित है, हम जो पढ़ना चाहते हैं वो यही फ्रैक्शन है। ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि एक पूर्णांक भी होते हैं और दशमलव संख्या भी होती है। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसका गुणा इसमें किया जाएगा और फिर इसमें जोड़ा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया 2 दूनी 4 1 5, 5/2 और ये है। तो दोस्तों हम कहते हैं कि इतना क्यों नहीं लिख दिया गया, आखिर इसको इसमें बदलने की क्या जरूरत होती है। जरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, इसलिए इस चीज 5/2 को मिश्रित भिन्न में बदल जाता है, क्योंकि यह अनुचित भिन्न है। कैसे भिन्न है, अनुचित भिन्न है। अनुचित क्या होता है दोस्तों, अनुचित मान मीन्स ये है कि यहाँ पे जो हर है, जो अंश है वो हर से बड़ा है। हमेशा अगर ऐसी कंडीशन होगी तो अनुचित भिन्न हो जाएगी। हमेशा दोस्तों अगर उचित क्या होता है कि हमेशा जो हर है वो बड़ा होना चाहिए। अगर हर बड़ा है किससे, अंश से, तब उसे हम दोस्तों बोलते हैं उचित भिन्न। आइए दोस्तों हम आपको उचित और अनुचित भिन्न के बारे में ही बताते हैं। तो मिश्रित भिन्न के बारे में कुछ जानकारी आपको मिली होगी। आइए दोस्तों इसमें देखेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न में सदैव, एक बात याद रखिएगा, सदैव क्या होता है कि जो उसका हर होता है वो हमेशा किससे बड़ा होगा दोस्तों, अंश से। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है, सदैव अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है कि हर क्या हो जाए, अंश से बड़ा हो, तो उचित भिन्न होगी। उदाहरण दोस्तों
उदाहरण देखेंगे कि 3/5, यहाँ पे क्या है कि जो हर है दोस्तों वो क्या है 3 से बड़ा है, इसलिए क्या है उचित भिन्न होगी। जैसे 5/9, 7/13, ये सब उचित भिन्न है दोस्तों, क्योंकि इनके जो हर हैं, इनके सबके जो हर का मान है वो अंश से बड़ा है, इसलिए ऐसी कंडीशन बन रही है। हो गया दोस्तों। एक बात और जान लीजिए, ये साइन के बारे में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी। ये साइन क्या चीज होता है? जो दोस्तों ये साइन बताता है कि इसके नोक पे जो होगा वो हमेशा छोटा होगा, और जो साइन के अंदर लिखा जाएगा वो हमेशा दोस्तों बड़ा होगा। याद रखिए, जैसे मैं कहूं कि x y, ऐसे मैंने सिंबल बनाया, ये क्या बताता है इसमें? इसको अगर मैं पढ़ूं कि इसको पढ़िए, इसको क्या पढ़ेंगे? इसमें ये कहेंगे दोस्तों, मैंने बताया जो नोक के साइड में होता है वो छोटा होता है, तो x क्या है नोक की ओर है, उस छोटा है, और y अंदर है, ये बड़ा होगा। तो यहाँ कहें कि x क्या पढ़ेंगे, x छोटा है y से। या इसी बात को दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं, पढ़ते हमेशा इधर से हैं तो दूसरे तरीके से पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, x छोटा है y से, या कहें कि x लेस देन y, मतलब x लेस देन y, मतलब जो x है y से छोटा है। तो ये तरीका है, इसलिए मैंने यहाँ बताया कि अगर किसी को अंश और हर में ये साइन से दिक्कत हो तो भी समझ में आ जाए। तो उचित भिन्न दोस्तों हो गए, समझ में आ गया कि हर का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब अनुचित क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा हो जाए तो अनुचित हो जाता है। आइए अनुचित भिन्न दोस्तों, अनुचित में क्या होता है कि सदैव क्या कंडीशन बननी चाहिए कि जो हर हो, अब की बार क्या हो, या अंश की बात करें, अंश क्या हो हमेशा हर से बड़ा हो। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो अनुचित हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण में क्या कंडीशन बन जाएगी, जैसे 7/2, अब इसमें कौन बड़ा है, हर बड़ा है। जैसे 9/5, जैसे 11/3, ये सब अनुचित है। अब जब अनुचित भिन्न हो जाती है, अनुचित भिन्नों को ही उचित बनाने के लिए मिश्रित भिन्न की जरूरत पड़ती है। मिश्रित भिन्न की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम दोस्तों जो अनुचित भिन्न है हम उनको उचित बनाना चाहते हैं। जैसे देखिए ये अनुचित है, अगर हम इसको उचित बना, इसमें क्या है अनुचित है, अनुचित है, हम इसको उचित बनाना चाहते हैं। उचित कब बन जाएगा? जब हर का मान बड़ा होगा अंश से। आइए तो कितनी बार जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 बार जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 2 11। अब देखिए दोस्तों, अब इसका हर क्या हो, अब अंश क्या हो गया, छोटा हो गया हर से, तो अब क्या हो गया उचित में बदल गया। जैसे दोस्तों ये देखिए, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, तो 1 सही 4/5। अब देखिए दोस्तों जो अंश है वो हर से क्या हो गया, छोटा हो गया। और जब हर का मान बड़ा हो जाता है अंश से तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उचित बोलते हैं। और ये अनुचित था, अनुचित को उचित में बदलने के लिए मिक्स फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब हम लोग इसी जो भिन्न है इसी का यूज दोस्तों हम लोग परसेंटेज में करेंगे। तो आइए दोस्तों थोड़ा परसेंटेज के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे दोस्तों हम कहें कि जो प्रतिशत मान है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे दोस्तों ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बातों को समझिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों।
पूरी उम्मीदों के साथ सब्सक्राइब करिए। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम आपको पूरे वीडियो नहीं प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। आपकी अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस मैथ हो, मैं सारे चीज़ों को आपको पढ़ाऊँगा दोस्तों। मेरा 8 साल पढ़ाने का, 8 से 9 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है दोस्तों। बस क्या है कि थोड़ा वीडियो आपको अच्छी नहीं मिल पा रही है, मैं वो क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा दोस्तों। आराम से इत्मीनान के साथ आप पढ़िए, बेहतर मिलेगा, इसमें निसंदेह रहिए। थोड़ा सा हम और व्यवस्थाओं के साथ आएंगे, अभी हम व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। ऐसा नहीं कि LBM को आपसे में सब्सक्राइब कर लिया तो गलत कर दिया है, एक दिन ये साबित हो जाएगा कि आपने जो सब्सक्राइब किया वो बहुत अच्छा किया है दोस्तों। निसंदेह रहिए, मैं कोई नया टीचर नहीं हूँ। मैंने जब से BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया दोस्तों, तब से मैं पढ़ाता ही हूँ। क्योंकि दोस्तों पढ़ाया क्यों जाता है, कोई टीचर से या कोई स्टूडेंट, टीचर को तो काम ही पढ़ाना, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर 17, 18 या 19 साल की उम्र में कोचिंग खोले या पढ़ाए तो कुछ रीजन्स होते हैं। वो क्या रीजन्स हैं वो आप समझते हो, जो आप भी पढ़ते होंगे, लिखते होंगे, जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती हो पढ़ाई लिखाई की तब करते होंगे। तो इसलिए मेरा लंबा एक्सपीरियंस रहा। बस क्या है कि मैं खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ अभी, क्योंकि खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना पा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों जब क्या है ना कि 10-20 मिनट तो लग जाते हैं दोस्तों क्लास में भूमिका बनाने में। जब हमारे 2-2, 2.5 घंटे के लेक्चर चलते हैं तो हम लोग उसमें 10-20 मिनट भूमिका बनाते हैं, किसी टॉपिक का क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने परसेंटेज आपको चालू कर दी है, परसेंटेज जैसे पढ़ाया नहीं जाता है, मुझे खुद अपनी इस वीडियो से उतनी सर्टिफिकेशन नहीं है, बट दोस्तों अगर मैं उतनी लेक्चर दूंगा तो 20 मिनट, अगर मैं भूमिका बनाऊंगा तो मेरा वीडियो जो 20 मिनट का जा रहा है तो 20 मिनट में आपको भूमिका बनाने में बता लग जाएगा, फिर मैं आपको कैसे बताऊंगा। इसलिए दोस्तों आराम से पढ़ा रहा हूँ, बस अभी ऐसे ही देखिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक दिन मैं आपको लाइव आऊँगा और फिर देखिए दोस्तों बेहतर मिलेगा, वो कंटेंट, वो तरीके, वो लैंग्वेज मिलेंगे ना आपको। आप किसी एग्जाम को दीजिए अगर जिसमें मैथ आती है तो मैथ के एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आपसे जाए, आपसे 20 से 30 सेकंड के ज़्यादा टाइम लग जाए। बस दोस्तों मैं क्योंकि भूमिका नहीं बनाना चाहता हूँ, बस आसानी से मैंने कहा कि मैं परसेंटेज चालू कर रहा हूँ और परसेंटेज को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने दोस्तों आपको थोड़ा फ्रैक्शन के बारे में बताया। तो इन सब बातों को अगर लेक्चर के माध्यम से अगर ज़्यादा देर तक बोलेंगे, ज़्यादा देर तक समझाएंगे दोस्तों, तो मैं कुछ बातें आपको बता नहीं पाऊंगा। इसलिए दोस्तों ऐसा मत समझिए कि ऐसे बस खड़दूसर मास्टर है कि बस आए बस आपको ऐसे कुछ बता के चलेगा, ये कोई वो नहीं है। हम एक प्रोफेशनल टीचर हैं और मेरी कोचिंग जो है जनक IAS अकेडमी प्रयागराज में रनिंग में है दोस्तों। में 4 हमारे यहाँ बैचेज चल रही हैं, तो आप दोस्तों ऑफलाइन भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसमें निस्संदेह रहिए आप लोग दोस्तों। बट क्या है कि ये जो वीडियो शूट हो रहा है दोस्तों, ये मोबाइल से शूट हो रहा है, तो थोड़ा सा भी मैनेजमेंट में हम नहीं हैं, इसी में ऐसी कंडीशन में हूँ। और कोई बात नहीं, खुल के बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा दोस्तों। अगर बोलेंगे, समझाएंगे तो 20 मिनट की जो है हमारी भूमिका हो जाती है कि किसी चैप्टर को क्यों पढ़ना चाहिए, परसेंटेज कितना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, अर्थमेटिक क्या होती है, एग्जाम्स क्या होते हैं, कैसे किसी परीक्षा को क्रैक किया जाता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हमने दोस्तों परीक्षा को क्रैक किया है, हम एग्जाम देते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हमारे पढ़ाई लोग सिलेक्टेड हैं। अगर ये सब सारे बातें हम लोग बताएं दोस्तों तो उचित नहीं पड़ेगा। तो आप पहले समझिए जो भी मैं बोल दे रहा हूँ, जब वक्त आएगा दोस्तों, जब आप मेरे बारे में जानना चाहें कि LBM कौन है, तो आप खुद हमें सर्च करेंगे, समझेंगे तो जानेंगे। मैं कुछ ज़्यादा ब्यौरा नहीं बताना चाहता, बस प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, तो मैं इस पर ही अपना टाइम देना चाहता हूँ दोस्तों, हवाबाजी नहीं करना चाहता। आप अगर आपको बेहतर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। धीरे धीरे हम आपको बेहतर देने की कोशिश करेंगे। आपको पूरी ज़रूरत जो आपकी रिक्वायरमेंट है हम बेसिक से लेके चलेंगे दोस्तों, बेसिक से लेवल देंगे आपको कि जितनी आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। भागने से क्या होता है ना, अप्रोच नहीं आ पाती है, हम आपको अप्रोच लेना सिखाएंगे। आज देखते हैं कि उन बच्चों का सिलेक्शन रुका हुआ है जिनकी बेसिक नहीं तैयार है, जिनको सोचने का तरीका नहीं मालूम है। मैं दोस्तों रटी नहीं जा सकती, मैथ एक अपना व्यक्तित्व होता है, मैथ एक अपनी समझ है। मैथ अगर कोई सोचे रट करके मैथ के क्वेश्चन को कंपटीशन सॉल्व कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। ये मैथ हम लोग बचपन से मैथ, आज 10 साल हो गया मैथ पढ़ाते पढ़ाते। तो दोस्तों ये मैथ क्या एक समझ, अंडरस्टैंडिंग है। और जब कहते नहीं कि जब आपकी समझ बढ़ जाती है तो खुद आप एक सवाल, तरीका, गणित सब कुछ बनाने लगते हैं। तो धीरे धीरे आराम से इत्मीनान के साथ आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को जोड़ें दोस्तों। जैसे ही मेरी टीम बड़ी होगी तो मैं लाइव आऊँगा, आपको सही समझाऊंगा। और दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए कितनी
सैकड़ों लड़के सिलेक्टेड हैं, सब क्या उनका नाम लें, कैसे उनको बताएं। एक दिन टीम खुद इस चैनल पे आएगी और आपको खुद बच्चे बताएंगे। तो फिर पहले टीम तो बड़ी हो जाए, पहले काम तो कर लिया जाए, फिर बातें होती रहेंगी। आइए दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अगर दोस्तों जैसे हमारे पास हो जाए 20% है, 20% है, तो इसको हम प्रतिशत है ना, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे दोस्तों। तो इसको बदलने के लिए दोस्तों क्या करते हैं कि 20 तो 20 लिखते ही हैं, प्रतिशत के चिन्ह को हटाकर 100 से डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों। और दोस्तों देखिए 2 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 2/10। फिर से दोस्तों कट जाएगा 2 से, आ जाएगा दोस्तों 1/5। ये जो फ्रैक्शन आ गए दोस्तों 1/5, वो 20% के क्या है बराबर है दोस्तों। इसी मैंने कहा दोस्तों कि प्रतिशत को भिन्न में हम लोग कैसे बदल रहे हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जा रहा है दोस्तों, समझिए। जिसे मैं कहूं दोस्तों कि 25%, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 25 लिखेंगे और इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाकर 100 से भाग देंगे। तो दोस्तों 25 के 25 चौका 100, आ जाएगा दोस्तों 1/4। ये फ्रैक्शन आ गया। तो हम आपको फ्रैक्शन क्यों बताए थे दोस्तों, इसलिए कि जब कभी 20% की बात आएगी, हम दोस्तों वहां 1/5 ले दिया करेंगे। इससे फायदा क्या हुआ करेगा हमारा, जिसे मैं कहूं कि 500 का अगर मैं कहूं क्या कि 20% कितना होगा, तो दोस्तों हम इसको 2 तरीके लगा सकते हैं। 500 का मतलब गुणा होता है तो 20, और बटे मैंने कहा प्रतिशत हटा देंगे तो 100 से भाग दे देते हैं। 1 जीरो कट जाएगा दोस्तों, 1 जीरो यहाँ से कट जाए, आ जाएगा कितना 5 दूनी 10, मतलब 100 आ जाएगा दोस्तों। या दोस्तों और क्या हो सकता है, एक तरीका और है। मैंने कहा कि जो 20% है 1/5 के बराबर है, तो मैं यहाँ कह दूं क्या 500 का 20% मतलब 1/5। तो आसानी से 5 1 के 5, 100 डायरेक्ट आ गए। तो ये कुछ सेकंड आपके बचेंगे, इतना ना करने को, डायरेक्ट आपको यहीं से काम हो जाएगा। 20% में 1/5 आ जाएगा दोस्तों। इसलिए प्रतिशत जो होते हैं उनका मान भिन्न में याद रखना जरूरी होता है। जिसे मैं कहूँ 20% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में 1/5, हम कहें 25% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में 1/4 दोस्तों। इसलिए दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया और फिर मैं आपको परसेंटेज के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों प्रतिशत को भिन्न में अगर बदलना है तो क्या करते हैं कि प्रतिशत के चिन्ह को हटा करके 100 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जो आता है वही हमारा क्या होता है, उत्तर होता है, आंसर होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रतिशत को भिन्न में बदलना आपको आ गया और आगे काम करेंगे, एक और चीज आके सीखते हैं। आइए, अभी तो हमने सीखा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब हम यहां देखेंगे कि अगर कोई भिन्न रहे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न जैसे 1/5 ही ले लीजिए दोस्तों। अगर मैं कहूं 1/5 को प्रतिशत में बदलो, तो हम दोस्तों इसमें हमेशा क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं कि 1/5 में 100 से गुणा कर देंगे। तो जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। इतना याद रहना चाहिए। जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। आसान बात है। तो करेंगे, कितना आ जाएगा 5 के 5, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 20%। अब इसके पहले भी हम लोग यहां से वहां गए थे, यहाँ जिसे मैं कहूं कि 1/3 को भिन्न में बदलिए। तो 1/3 में हम किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, 100 से। और जब 100 से गुणा करेंगे दोस्तों आ जाएगा कितना 33, सही 1/3% आ जाएगा। मैं कहूं दोस्तों 1/8 को करेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा दोस्तों कितना, ये क्लियर हुआ दोस्तों, नहीं हुआ। अरे 33 3 99 और एक जोड़ेंगे 100 बटे कितना 3, 100/3। तो 1/8 को क्या करें दोस्तों, 1/8 में दोस्तों हम 100 से गुणा कर देंगे और इसको दोस्तों हम कट पिट करके दिखाएंगे दोस्तों। तो आपको आएगा 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 25/2।
या दोस्तों ये देखिए क्या है, अनुचित भिन्न है। अनुचित क्यों है, मैंने बताया इसलिए क्योंकि इसका अंश बड़ा है। जब अंश बड़ा हो जाए किससे, हर से, तो हमेशा अनुचित हो जाए। अरे दोस्तों बड़ी चीज क्या होती है, बड़ी आधार, जो हमारा आधार वो बड़ा होना चाहिए ना। तो यहां पे अनुचित है तो कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बराबर में 24 और 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा उचित। अब देखिए अंश एक है लेकिन हर बड़ा है ना, इसलिए उचित में जब अनुचित को उचित में बदलते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। 12 क्या है, पूर्ण संख्या है और ये क्या है, दशमलव संख्या है। जब पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या एक दूसरे में मिलते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है दोस्तों। कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि भिन्न को प्रतिशत बदलना आपको आ गया। अब दोस्तों कुछ ऐसे महत्वपूर्ण भिन्न हैं जिनका प्रतिशत मान आपको याद रहना चाहिए, जिससे अब क्या है, भिन्न को प्रतिशत बदलना, प्रतिशत को भिन्न बदलना, तो अगर दोनों को हम मिला के याद रखें कुछ दोस्तों याद हो जाता है दोस्तों। धीरे धीरे यूज करते करते आप डेली यूज करिए, पढ़िए, समझिए, धीरे धीरे वो मन में बैठ जाता है दोस्तों। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बैठ जाएगा। तो कुछ हम ऐसे लिख रहा हूँ जिनको आप याद रखें। जैसे मैं कहूँ दोस्तों, हम कहें 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर भिन्न बदलेंगे इसमें 100 से गुणा करेंगे, और जब 100 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 100/2, और 100/2 मतलब दोस्तों 50% है। इसका वैल्यू डायरेक्ट 50% आ जाएंगे। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि आप अपना 50% हमें दे दीजिए, कोई सामान हो, तो हम कितना मांग रहे हैं, आधा मांग रहे हैं। मैं कहूँ दोस्तों 1/3 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। धीरे धीरे याद हो जाएगा दोस्तों। हम कहें 1/4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25%। 1/5 इक्वल टू 20%। 1/6 इक्वल टू 16:2/3%। 1/7, आप इनको समझिए, टेंशन मत लीजिए याद करने की, अब धीरे धीरे हो जाएगा। हम लोग इतना यूज किए कि हम लोगों को याद रहता, आपको भी दिमाग में बैठ जाएगा। 1/7 14:2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11:1/9%। 1/10 इक्वल टू 10%। 1/11 इक्वल टू 9:1/11%। 1/12 इक्वल टू 1/12 दोस्तों 6.5%। 1/12 कितना हो जाएगा, ठीक दोस्तों चेक कर लीजिएगा। अगर दिक्कत दोस्तों इसमें क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 4 5 20, 3 8 24, 8 सही 2/3%। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 and 12 कितना 8:2/3%। 1/13 तो 7:2 कितना 9/13%। उसके बाद दोस्तों 1/15 दोस्तों 1/14, उन्हीं को याद करना है दोस्तों, बहुत हैं। कितनी फ्रैक्शन आप याद करेंगे, उनको हमें जानना जरूरी होता है, जो हमारे यूज में आएंगे, जो हमारे लिए उपयोगी हैं। सबको वैसे कितनी फ्रैक्शन है सबकी वैल्यू नहीं याद की जाएगी। तो 1/15 कितना हो जाएगा दोस्तों 6:2/3%। दोस्तों 1/16 इक्वल टू दोस्तों 6:1/4%। 1/दोस्तों 20 बराबर कितना 5%। 1/दोस्तों 25 बराबर कितना 4%। 1/दोस्तों एक और लिख लीजिए बीच में 1/24 बराबर, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है 6:4:1/6%। दोस्तों 1/30 ले लीजिए 3:1/3%। 1/दोस्तों 40 2.5%। 1/50 इक्वल दोस्तों 2%। तो इतनी फ्रैक्शन दोस्तों कम से कम याद रहे दोस्तों। अगर इतनी फ्रैक्शन आपको थोड़ा तैयार रहे, एक बार गहरी निगाहों से देखो, बढ़िया निगाहों से देखो, फिर याद हो जाएगा। फिर दोस्तों रटना नहीं है, रटने तो बताने धीरे धीरे समझ डेवलप होगी। कल दोस्तों हम आज वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, कल इसके मल्टीपल सिखाते हैं, मल्टीपल प्रैक्टिस करते हैं।
तो जब प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों तो फिर देखिए ना, ये आपको यूज टू में आ जाएगा और आपके लिए हो जाएगा क्या, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।